चैप्टर नेम है ट्रिग्नोमेट्री और प्रैक्टिस सेट देखेंगे हम 8.1। बट उससे पहले ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर के नाम में इसका मीनिंग छुपा है। वो देखो, ट्रिग्नोमेट्री में ये जो ट्राई है, ट्राई ये ग्रीक वर्ड से ट्रिग्नोमेट्री बना है। 3 ग्रीक वर्ड से ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर बना है। क्लियर है? ट्राई, ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राई का मतलब होता है 3। गोनो, गोनो का मतलब होता है साइड्स, गोनो का मतलब क्या होता है, साइड्स। और मेट्रोन, मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट। अभी आपको चैप्टर का नाम जब मैंने बताया एक्सप्लेन करके तो आपको समझ में आएगा इस चैप्टर में क्या होने वाला। 3 फिगर वाला जो भी कंस्ट्रक्शन है, अभी 3 फिगर में क्या होता है, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के साइड्स का मेजरमेंट इस चैप्टर में हम पूरा देखने वाले। और इसके लिए हम ये जो रेशियो है, ये रेशियो की हेल्प लेंगे। अभी आपको ये रेशियो टोटल 6 होते हैं, बट अभी आपको 9th स्टैंडर्ड में 3 सीखने हैं। उसके बाद जो 10th में आप पूरे 6 के 6 कवर कर लोगे। और ये 3 आ गए ना तो वो 3 अपने आप आ जाएंगे। वो 3 उल्टा है इनका उल्टा वो 3 है। समझ में आ रहा है? वो हम देखेंगे वो 10th में। देखो 9th में पहले ये 3 रेशियो, इनको याद रखो। साइन, कॉस, टैन, ये तीनों सीक्वेंस वाइज याद रखो। क्लियर है? समझ में आया? ट्राई का मतलब है 3, गोनो का मतलब है साइड, मेट्रोन का मतलब है मेजरमेंट, और 3 साइड मतलब ट्रायंगल का देखेंगे। लेकिन कौन से ट्रायंगल का देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, वो भी बता देता हूं। ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ एक ही ट्रायंगल का बच्चों आपको यहां पे मेजरमेंट करना है। वो है आपका, अब इसको पहचानते हो ये ट्रायंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में यहां पे बच्चों 90 डिग्री होता है। यहां पे क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री होता है। समझो यहाँ पे इस ट्रायंगल को हम एक नाम देते हैं ABC। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये रेशियो जो समझना है ना हमें, उसके लिए आपको क्या क्या पता होना जरूरी है, देखो फिर आप रेशियो आराम से समझ। क्लियर है? पहले रेशियो के नाम याद रखो, साइन, कॉस, टैन। उसके बाद कॉट है, कोसेक है, सेक है, वो आपको अभी नहीं है, फिलहाल ये याद रखो। क्लियर है? इसमें आपको तुरंत एक चीज याद रखनी है। हमेशा आपका एक हाइपोटेन्यूस यहाँ पे जो रहेगा। हाइपोटेन्यूस क्या होता है, जब 90 डिग्री जहां पे हो रहा है, जहां पे 90 डिग्री हो रहा है उसके सामने मतलब अपोजिट साइड में आपको जो दिखता है वो होता है आपका हाइपोटेन्यूस, मतलब हाइपो। ये हमेशा कंफर्म रहेगा, हाइपोटेन्यूस कभी भी चेंज नहीं होगा। चेंज होंगे तो आप यहाँ पे रेशियो में कुछ और नाम पढ़ रहे हो, जैसे कि हाइपोटेन्यूस तो आपको मैंने बताया कहाँ पे है, लेकिन आपको और 2 नाम यहाँ पे दिखने वाले हैं। एक है अपोजिट साइड और ये एडजेसेंट साइड। वो थीटा के अकॉर्डिंग मतलब एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, वो हमेशा सेम रहेंगे नहीं। हाइपोटेन्यूस तो वही रहेगा हमेशा, बट वो चेंज होंगे। वो कैसे चेंज होंगे वो आपको बता देता हूं। अभी यहां पे एंगल को शो करने के लिए जैसे हम लोग वेरिएबल्स को यूज करते हैं, अल्फाबेट्स को यूज करते हैं ABCD, तो वैसे यहाँ पे ये पूरा चैप्टर को शो करने के लिए ग्रीक लेटर्स का यूज किया गया। ये तो मीनिंग भी ग्रीक वर्ड से ही बना है चैप्टर का नाम। तो यहाँ पे ग्रीक लेटर को ही शो यूज किया जाता है। उसमें पहला जो है वो है थीटा, क्या बोलेंगे इसको, थीटा। उसके बाद होता है अल्फा और बीटा। ओके डन। और भी बहुत सारे लेटर होते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपको ये जो प्रैक्टिस सेट में आप जाएंगे तो आपको अल्फा, बीटा, थीटा आपको दिखने वाला है। ज्यादा से ज्यादा थीटा दिखेगा। क्लियर? 10th स्टैंडर्ड में तो थीटा ही है ज्यादा से ज्यादा। क्लियर है? तो वो कुछ ज्यादा वहां पे उनका रोल नहीं है। समझ में आ रहा है? आपको लग रहा है थीटा होगा तो वहां पे उसके लिए कुछ फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं है। वो सिर्फ एंगल शो करने के लिए, जैसे हम लोग एंगल शो करने के लिए ABCD का यूज करते हैं, अल्फाबेट्स का यूज करते हैं, वैसे वो वहां पे शो होंगे। क्लियर है? अभी वो हम देखेंगे बाद में। लेकिन अभी एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड को कैसे आइडेंटिफाई करना, अभी आपको बोला वहां पे क्वेश्चन में कि थीटा जो है वो एंगल A के ऊपर है। अभी मैं यहाँ पे बाकी के ग्रीक लेटर को यूज नहीं करता हूं, आप कोई भी किसी को भी यूज कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में जो रहेगा वही यूज करो। ठीक है? अगर ऐसे ही आप अपने ओन क्वेश्चन बना रहे हो तो आप थीटा, अल्फा या बीटा में से कोई भी एक लेटर यूज कर दो।
तो यहाँ पे मैंने थीटा रखा, ये सारा खेल ये एंगल के ऊपर है, जो ए के ऊपर एंगल हो रहा है, समझने के लिए मैंने वहां पर आपको थीटा दिखाया, थीटा रखा है। तो उसके बाद आपको देखना है कि आपको पूछा जाएगा कि एंगल ए के ये वाले रेशियो लिखो, साइन कॉस और टैन वाले रेशियो लिखो। तो उसके लिए आपको हाइपोटेनस पता होना जरूरी है, तो हाइपोटेनस पहले ही हमने लिखा है, अभी आपको पता होना चाहिए अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड। ओके, तो जब मैं यहां पे बोला कि एंगल ए के लिखने बोला है ना, तो एंगल ए की तरफ जाओगे। कहां पे जाओगे बच्चों? एंगल ए की तरफ। और एंगल ए की तरफ जाने के बाद एंगल ए के सामने अपोजिट साइड में जो होता है उसको बोलते हैं अपोजिट साइड। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? अपोजिट साइड। समझ में आ रहा है? क्लियर है? हाँ। और दूसरा होता है एडजेसेंट साइड। तो आपको एंगल ए का ही बोला है ना, तो एंगल ए के सारे तीनों के तीनों साइड फिक्स करने का, पहले फिक्स। तो हाइपोटेनस तो हमेशा फिक्स रहेगा, वो रहेगा। और यहाँ पे अपोजिट साइड फिक्स हो गई हमारी। अभी एडजेसेंट साइड ए की तरफ, ए अभी एडजेसेंट का मतलब क्या है? पड़ोसी, ए की साइड पे रहने वाले एंगल्स। तो ए बी है और ए सी बी है, वो दोनों ए से कनेक्टेड है, बी भी है और सी भी है, लेकिन ए से सी तक नहीं जाएंगे क्योंकि ए से सी तक ऑलरेडी कौन है? हाइपो है। तो वो हमारे एडजेसेंट साइड हो सकती है क्या? नहीं। तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, वो भी तो है सर, एसी भी तो है ना, लेकिन एसी हाइपोटेन्यूस डिक्लेयर हो चुका है, तो उसकी तरफ जाना नहीं। तो फिर ये कौन आपके लिए बन जाएगा? एडजेसेंट साइड ए बी। एडजेसेंट साइड कौन होगी बच्चों? आपको ये वाली। ये जिसने आइडेंटिफाई किया ट्रायंगल में, ये ढूंढ पाया, उसको तुरंत ये रेशियो लिख पाएगा, तुरंत ये रेशियो लिख पाएगा। कैसे लिखने? प्रैक्टिस सेट जाने से पहले आपको बता देता हूं कैसे लिखना है। आपको बोला था मैंने एंगल ए के रेशियो फाइंड आउट करने बोले, एंगल ए, यहां पे लिख देता हूं, एंगल ए के रेशियो फाइंड आउट करने बोले तो कौन कौन से बोले होते हैं वो हमें डिसाइड, वहां पे नाम नहीं बोलेंगे कि साइन करो कॉस, वो कई क्वेश्चन में देंगे, नहीं हमें याद रखना है कौन से रेशियो फाइंड आउट करने होते हैं हमें, साइन कॉस थीटा। तो साइन का पहला फाइंड, साइन, और यहां पे अभी उस एंगल का नाम लिखो, एंगल ए, और इज इक्वल टू डालो। साइन का फॉर्मूला ये याद आपको होना चाहिए, अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज। फिर सिर्फ उनकी जगह पे उनके नाम डालोगे। अभी अपोजिट साइड का नाम क्या है? बीसी, ठीक है, क्या है? बीसी। और एडजेसेंट साइड का नाम क्या है? सॉरी, अपोजिट साइड एंड हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का नाम क्या है? एसी। बन गया। यहां पे आपको कितना मार्क्स मिल गया? कितना? ओके, कितना मार्क्स मिल गया? 1 मार्क्स। क्लियर है? कौन सा? हाँ ठीक है, चलो। अब यहाँ पे देखो बीसी और एसी हो गया। ओके ठीक है। उसके बाद दूसरा रेशियो भी हमें लिखना है, कॉस। कॉस का लिखोगे, कॉस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर उनके सिर्फ नाम लिखने, एडजेसेंट साइड का नाम क्या है? ए बी। कितना इजी है, देखो यही करना है, पूरा प्रैक्टिस सेट वही है, ए बी। और दूसरा फॉर्मूला क्या है? हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का नाम है एसी। ठीक है। अभी तीसरा वाला जो है वो मैं इस साइड में लिख देता हूं, वहां पे स्पेस कम है। ठीक है, क्या है तीसरा हमारा? टैन। ये आपको रेशियो के नाम तो आपको पता ही करने पड़ेगा, वो आपको याद ही करना पड़ेगा। क्लियर है? तो उसका नाम क्या है बच्चों? अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड। और यहां पे अपोजिट साइड का नाम लिखोगे आप जो भी है बीसी, और एडजेसेंट साइड का नाम ए बी। क्लियर है? इतना करो, ये करने का आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स होगा क्वेश्चन की जैसी कंडीशन। अभी कभी कभी इनके वैल्यू दे सकते हैं और फिर कट करके आपको, तो वो थोड़ा ज्यादा मार्क्स के लिए होगा। अभी सिर्फ नाम लिखने का रहेगा, कम मार्क्स के लिए रहेगा। इतना करना है। क्लियर है? लेकिन मैंने आपको बोला था, लिसन, मैंने आपको बोला था कि हाइपोटेन्यूज तो हमेशा कंफर्म वही रहता है, फिक्स रहता है, लेकिन ये एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड चेंज होती है। ऐसा मैंने क्यों बोला था? क्योंकि आपको अगर बोला कि एंगल सी का निकालो, एंगल सी का रेशियो निकालो, साइन कॉस वाला और टैन वाला, तो जब एंगल सी की तरफ जाओगे तो आपका थीटा यहां पे होगा, तो उसके टाइम अपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी बच्चों? ये वाली। तो वो तो चेंज होगी, उतना तो आपको समझ में आता है कि नहीं? इसलिए मैंने बोला ये एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड क्वेश्चन के डिमांड के ऊपर चेंज होगी। क्लियर है? समझ में? और एडजेसेंट साइड कौन सी बनेगी फिर बच्चों? बीसी। ये हो गया आपकी
एडजेसेंट साइड BC, ये एडजेसेंट साइड बनेगी, ये अपोजिट साइड बनेगी, और फिर वही सेम टू सेम रेशियो आपको लिखने पड़ेंगे। क्लियर है? अब ये फॉर्मूला लिखने का शॉर्टकट भी बताता हूं, ये आप ना शॉर्टकट में याद रखो, ये O और H याद रखो, नाम फुल लिखने का फॉर्मूला याद रखो। O हीरो, क्या फॉर्मूला याद रखोगे? O हीरो, A हीरो और OA, O हीरो, A हीरो, OA। क्लियर है? खत्म। फिर ये सारा आपको अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड हाइपोटेन्यूज, इतना सारा याद रखने के लिए आपको दिमाग में है। O हीरो मतलब कौन? O मतलब अपोजिट साइड, हीरो हीरो मतलब हाइपोटेन्यूज, O हीरो, A हीरो, सुनेगा नहीं तो OA, चिल्लाते हो ना आप। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, पहली बार में आवाज दोगे तो O हीरो बोलोगे, फिर दूसरी बार में जरा जोर से बोलोगे A हीरो, और तीसरी बार गुस्सा होके बोलोगे OA। बस तीनों फॉर्मूला आपके डन हो गए, लर्न हो गए। आपको क्या करना है, ये 3 फॉर्मूला के ऊपर आपका खेल, ठीक है। लेकिन इनकी सीक्वेंस उल्टी सुल्टी करके ओए 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 करोगे तो गलत समझ में आ रहा है कि फिर दूसरे को चला जाएगा। ये सीक्वेंस वही होनी चाहिए, नहीं तो ये कॉस ऊपर रखोगे, साइन बीच में रखोगे और बोलोगे ओ हीरो, ए हीरो और ओए, तो आपका गड़बड़ होने वाला है। क्लियर है? तो इनकी सीक्वेंस भी याद रखो, साइन फिर कॉस और फिर टैन। तो आगे बहुत है, कॉट है, कोसेक है, सेक है, बट अभी फिलहाल 3 ही याद रखो। डन। उसके बाद हम जाएंगे प्रैक्टिस सेट में। ये तीनों ये चीजें आपको पता चल गई। अभी प्रैक्टिस सेट में जब जाएंगे तो आपको पहला क्वेश्चन इस तरह से दिखेगा। अभी राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा क्या ऐसे स्ट्रेट नहीं दिखने वाला है, ऐसे वाला, ऐसे का ऐसे नहीं आए, उल्टा भी दिख सकता है। अभी ये उल्टा दिख रहा है, बट ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे आपको शो हो रहा है। और आप वैसे देख के भी पता चल, शो करने की भी जरूरत नहीं, यहाँ पे आपको देख के वैसे बनाया है वहां पे सिंबल कि राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन ऐसे वाला ट्रायंगल देखते ही आपको पता चल जाता है वैसे फिगर देखने। और यहाँ पे पूरे प्रैक्टिस ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, उसमें दूसरे ट्रायंगल को एंट्री ही नहीं, सिर्फ कौन से ट्रायंगल को एंट्री है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल ही रहेगा, बाकी का किसको भी यहाँ पे चांस नहीं है। ये आपको लग रहा है तो ये ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन का क्या फायदा है, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है इंजीनियरिंग में। हाँ, तो यहाँ पे बहुत सारी और भी फील्ड है, वहां पे आपको ट्रिग्नोमेट्री का फायदा हो जाता है। आप चाहे तो बाद में लर्निंग करो, मैं बता नहीं रहा अभी, ठीक है। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन को। ये तो बोलेगे ये इतना क्यों है, ठीक है। अभी देखो ये फिगर में बोला है, इन फिगर, ये फिगर जो दिया है हो गया हंस के, तो देखो इधर एंगल आर इज द राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल में, एंगल आर के यहाँ पे राइट एंगल का सिंबल बताया है, ऐसे बोला। चलो PQR ट्रायंगल का नाम, राइट द फॉलोइंग रेशियो। अभी असली बात आती है, राइट द फॉलोइंग रेशियो किसके किसके फाइंड आउट करने बोले, वो आपको देखना है। क्या हमेशा कहीं अपने मन से एक बार P के ऊपर जाता हो, एक बार Q के ऊपर जाता हो, ऐसे नहीं करना है। वहां पे बोला है, अभी यहाँ पे थीटा बीटा का यूज नहीं हुआ है, थीटा बीटा वर्ड यूज नहीं हुआ है, तो आप थीटा को बाद में रखो। थीटा के बदले में यहाँ पे आपका इंग्लिश का अल्फाबेट ही रखा है P, क्या बोला है, साइन P बोलो, साइन P के रेशियो निकाल। समझ में आ रहा है? तो साइन P, फिर आपको कॉस P निकालना है क्या, तो बोला है क्या वहां पे कॉस P, नहीं, तो आप नहीं निकालो, नहीं तो आपको लगेगा कि P के तीनों निकालने हैं, ठीक है, साइन P फिर कॉस P, वहां पे आपको क्वेश्चन में बोला गया है। नहीं तो आपको आदत होगी कि आप एक का बोला है, P का बोला है ना, तो P के सभी रेशियो निकालोगे, ऐसा मत करो। उन्होंने बोला है साइन P का ही निकाल। समझ में आ रहा है? अगर क्वेश्चन में यहाँ पे बोला नहीं होता सिर्फ P के निकालो, एंगल P के रेशियोज निकालो, ऐसा बोला होता तो फिर आप साइन के भी निकालते, कॉस के भी निकालते और टैन के भी निकालते, लेकिन यहाँ पे ऐसा बोला नहीं है। आपको बोला है कि सिर्फ और सिर्फ साइन P के निकालो। अभी मुझे यहाँ पे बताओ, साइन P के लिए जब आप देखोगे तो साइन P पहले आप जाओगे यहाँ पे देखने, कहाँ पे हो रहा है बच्चों, साइन P आपका हुक आ रहा है इधर। पहले तो आप हाइपोटेन्यूज आइडेंटिफाई करोगे, पहले वो फिक्स जो है हाइपोटेन्यूज, वो हमेशा फिक्स रहने वाला है सारे के लिए, Q के लिए, P के लिए, Q के लिए, सब के लिए वही रहेगा। तो हाइपोटेन्यूज को आइडेंटिफाई करो। हाइपोटेन्यूज कहाँ पे होता है, जहां राइट एंगल बन रहा है उसके सामने, मतलब ये जो PQ है ना, PQ, ये आपके लिए कंफर्म क्या बन चुका है बच्चों, हाइपोटेन्यूज बन। अब इसके बाद आपके लेटर के अकॉर्डिंग वो एडजेसेंट और अपोजिट साइड चेंज होगी। अभी पहला जो रेशियो हमें बोला है बच्चों वो है साइन P का, तो आपको साइन P का फॉर्मूला, मतलब साइन रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओ हीरो मतलब अपोजिट साइड
आप पूरी स्पेलिंग लिखो, मैं अभी तुरंत। अपोजिट साइड हीरो मतलब हाइपोटेन्यूज। क्लियर है? फॉर्मूला लर्न करने का भी अभी आपको याद हो गया। उसके बाद हमें इस क्वेश्चन में लगेगा अपोजिट साइड, जो कि आपको अभी ढूंढना पड़ेगा। अभी तक हम लोगों ने ढूंढा है क्या? एंगल पी का, एंगल पी का चाहिए अपोजिट साइड। तो मुझे बताओ एंगल पी का अपोजिट साइड क्या होगा? पी अपोजिट साइड के लिए कहा जाना पड़ता है? पी के सामने वाला जो है साइड वो अपोजिट साइड होता है। क्लियर है? तो क्या नाम है बच्चों उसका? क्यू आर। आर क्यू क्यू आर, बट क्यू फर्स्ट ले आता है एबीसीडी में, तो क्यू पहले लिखो और बाद में क्या लिखो बच्चों? हाँ, क्यू आर हो गया और हाइपोटेन्यूज तो कंफर्म ही हो गया हमारा, पी क्यू। ठीक है? और वैसे तो आप पहले एडजेसेंट साइड जरूरत नहीं थी, तो हम लोगों ने पी की एडजेसेंट साइड को ढूंढा नहीं, जरूरत नहीं थी ना। जरूरत होती तो हम लोग वो भी पता कर लेते ना। क्या होती अगर पी का एडजेसेंट कोई दूसरा रेशियो निकालने होता तो एडजेसेंट साइड पड़ता। तो फिर मुझे बताओ तभी आपके लिए एडजेसेंट साइड क्या रहती? पी की पी आर। वेरी गुड, पी। क्लियर? जरूरत नहीं है तो क्या कर रहा मत, ज्यादा वहां पे कुछ न करे, मत दिखाओ। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, इधर एक एक मार्क्स के लिए आने वाला है। एक मतलब 2 मार्क्स के लिए, आधा मार्क्स के लिए एक, इतना नहीं। कभी क्या क्वेश्चन में मार्क्स हो गए वो मुझे भी पता नहीं, कम से कम 3 मार्क्स तक जा सकता है ये क्वेश्चन। क्लियर है? अभी कौन सा है बेटा? कॉस क्यू चाहिए। तो कॉस क्यू के लिए हाइपोटेन्यूज तो कंफर्म हो ही रहने वाला है हमेशा क्वेश्चन के लिए। अभी कॉस क्यू का रेशियो है उसमें हाइपोटेन्यूज है, इसलिए बोल रहा हूं। उसका फॉर्मूला है ए हीरो। ए हीरो मतलब क्या है बेटा? एडजेसेंट साइड। फॉर्मूला पहले लिख दो, क्या जरूरत है उसका पता है। एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का एच लिखता हूं, पूरी स्पेलिंग आप लिख पाओगे ना? ठीक, चल। अभी मुझे यहाँ पे बताओ एडजेसेंट साइड किसकी? क्यू की। समझ में आ रहा है? तो क्यू लेटर के पास पहले मिलने जाओ। क्यू कहां पे है? तो यहां पे है क्यू। और एडजेसेंट साइड चाहिए, अपोजिट नहीं तो क्यू के सामने जाओगे तो वो अपोजिट साइड हो जाएगी। आपको क्या बोला है? फॉर्मूला क्या बता रहा है? एडजेसेंट। तो क्यू के एडजेसेंट साइड क्या होगी? क्यू के एडजेसेंट साइड देखोगे तो क्यू पी है और क्यू आर है, जो क्यू से क्या है? रिलेटेड है। क्यू पी और क्यू आर। मुझे बताओ आप दो में से किसको लोगे? क्यू आर। वेरी गुड। पी क्यू को क्यों नहीं लोगे? क्योंकि पी क्यू क्या है? हाइपोटेन्यूज। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए आप लोगे क्यू आर। क्यू आर समझ में आया आपको? क्लियर है? और हाइपोटेन्यूज तो आपका है ही कौन? कंफर्म। हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज होगा नहीं, कौन से भी एंगल को पूछने दो हाइपोटेन्यूज वही रहेगा। होंगे चेंज तो वही दोनों, अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड, वो एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो आप मेरे लिए कौन है हाइपोटेन्यूज बेटा? पी क्यू बन गया, कॉस क्यू का बन गया। अभी आपको लेना है, अभी आपको लेना है टैन के लिए, टैन पी ओए। ठीक है? ओए तो ओ अपॉन ए लिख रहा हूं, आप शॉर्ट मत लिखो, आप पूरी स्पेलिंग लिखो। ओ मतलब अपोजिट साइड और ए मतलब एडजेसेंट साइड। तो टैन पी, तो अभी यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की जरूरत ही नहीं है, फॉर्मूला बता रहा है टैन पी का। टैन पी का जो रेशियो फॉर्मूला है हमारे पास, वो उसमें अपोजिट साइड चाहिए और एडजेसेंट साइड। तो क्लियर है? तो मतलब दोनों हमें साइड यहाँ पे फाइंड आउट करने पड़ेंगे। बट उसके लिए किसके पास जाओगे? एंगल कौन सा बेटा? पी। ऑलरेडी हमने पी के लिए एक बार किया था इसमें, साइन पी में। तो आप मुझे बताओ पी के लिए अपोजिट साइड कौन है? अपोजिट साइड कैसे पहचानते हैं? सामने, अब जो एंगल है उसके सामने होती है वो अपोजिट साइड। तो नाम क्या है उसका? लिखो क्यू आर। और एडजेसेंट साइड जो कि यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी थी हमें ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, लेकिन अभी पड़ रही जरूरत। और बताया था आपने मुझे, क्या था? पी आर, पी आर, पी आर। ठीक है, डन। ठीक, लास्ट टैन क्यू। टैन क्यू चाहिए, टैन क्यू चाहिए, डरना नहीं है। टैन क्यू देखो, अभी टैन क्यू का, टैन के लिए फॉर्मूला वही है, कौन सा? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ओए। क्लियर है? तो वही अभी मुझे बताओ क्यू, अभी यहाँ पे बोलोगे कि यार फिर ये ही आएगा क्या? नहीं, क्यू है, क्यू वाले एंगल का बोला, यहाँ पे पी वाले का बोला था। यहाँ पे किसका बोला बेटा? क्यू। तो चेंज होने वाला है,
समझ में आ रहा है? हाँ, नहीं तो आप गलत कर लो। तो मुझे बता, आप जाओगे किसके पास अभी बेटा? ये रब कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है चलो। हाँ, अभी यहाँ पे देखो, ये तो हाइपो है हमारा कंफर्म। चलो अभी जाएंगे किसके पास? क्यूब के पास। अभी क्यूब में हमें अपोजिट साइड लग रही है, तो अपोजिट साइड के लिए क्यूब एंगल से किधर जाओगे? सामने जाओगे, और जो साइड के ऊपर आप जा रहे हो उस साइड का नाम लिखोगे। क्या है नाम बेटा? पी आर। सो यू राइट पी आर। और एडजेसेंट साइड, अभी मुझे बताओ एडजेसेंट साइड क्यू आर कौन सी आएगी? पी क्यू क्यों नहीं आएगी? पी क्यू एडजेसेंट साइड बट है, बट वो हाइपोटेन्यूज है पहले ही, तो इसीलिए आपका क्यों। समझ में आ रहा है? गड़बड़ करो मत। जो इजी होता है ना वहां पे हम लोग छोटी सी गलती कर देते हैं कभी कभी। तो ये चार निकालने के लिए आपको क्या मुझे लगता है ये डिफिकल्ट है? क्या है? यही सारे क्वेश्चन वही टाइप के, थोड़ा सा इधर उधर कर लिया है, थोड़ा सा लेटर बढ़ाए हैं। ठीक है, कर पाओगे? टू देखेंगे, इसमें मैं आपको बता रहा हूं साइन एक्स tan cos tan, ये आपको लेटर वहां पे बोला है एंगल के कि x का निकालो z का, x का और x का। सेम आपको साइन कॉस और tan का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और आपको अपोजिट साइड आइडेंटिफाई करने आनी चाहिए, एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूज। पहले हाइपोटेन्यूज तो हमेशा फिक्स रहेगा। मुझे बताओ इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज कौन सा है? राइट एंगल ट्रायंगल जहां पे होता है उसके सामने एक्स जेड, तो ये पहले ही लिख के रखो, ये हाइपो है, लेकिन बाकी के एंगल के नाम के अकॉर्डिंग चेंज होंगी। अंडरस्टैंड? क्लियर है? अभी यहां पे मुझे बताओ, आपको जब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है ना बेटा, तो पहला साइन एक्स सॉल्व करना है। चलो साइन एक्स मतलब एंगल एक्स की तरफ आपको जाना है। साइन का फॉर्मूला पहले बताओ मुझे। साइन का फॉर्मूला है ओ हीरो मतलब ओ अपॉन एच। ओ का मतलब होता है अपोजिट साइड, एच का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज। ओके, उसके बाद आप क्या करते हो? अपोजिट साइड का नाम लिखोगे और हाइपोटेन्यूज का नाम लिखोगे। तो अपोजिट साइड अभी तक हमने फाइंड आउट नहीं की है, तो फाइंड आउट करते पहले। लेकिन कौन से एंगल पे अपोजिट साइड चेंज होती है? एंगल जैसे होता है वैसे होगी। तो एक्स के एंगल, एक्स कहां पे हो रहा है बेटा? ये देखो यहाँ पे हो रहा है, तो उसकी अपोजिट साइड, उसकी अपोजिट मतलब एंगल एक्स के सामने देख बेटा। हाँ देखा, क्या नाम है बेटा उसका? अपोजिट साइड का, ये हो गई अपोजिट साइड, तो क्या नाम है उसका पहले लिख दो। यस, वाई और जेड। और हाइपोटेन्यूज का नाम क्या है? हाइपोटेन्यूज का नाम एक्स जेड। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको यहां तक ही छोड़ना नहीं, क्योंकि आप अगर आप फिगर को ऑब्जर्व करोगे तो आपको वहां पे दिख रहा है हर एक साइड के ऊपर लेंथ दी है। लेंथ दी है तो आप बोलोगे लेंथ दी है तो नंबर किधर है? लेंथ क्यों? लेंथ अभी तो आपने ज्यादा से ज्यादा नंबर में देखी है, लेकिन यहां पे लेंथ को वेरिएबल से शो किया है, मतलब अल्फाबेट से शो किया है। तो इसीलिए आपको इनके जो लेंथ है, जो अभी फिलहाल नंबर में तो नहीं है लेकिन एबीसी में दिया है, तो उनकी जगह पे आपको वो लिखना पड़ेगा। तो वाई जेड के ऊपर क्या लेंथ है बेटा? कौन से? ए, तो ये ए लिख, और वाई जेड के ऊपर क्या है बेटा? सी। मतलब इतना ही सिर्फ एक बढ़ रहा है, पहले क्वेश्चन जैसा ही सेम टू सेम, सिर्फ बढ़ क्या रहा है? ये एबीसीडी जो लेंथ का मेजरमेंट है। डन? क्लियर है? करो पूरा। अभी tan z cos x और tan x का आप फाइंड आउट कर सकते। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट किया है, ये वाले क्वेश्चन में उसी को ही सेम टू सेम फॉलो करना है। सिर्फ आपको हाइपोटेन्यूज फिक्स रहने वाला है। आपको जो एंगल बोला है, जेड बोला है, तो आप जेड के पास जाओगे और फिर उसकी ऑपोजिट साइड को और एडजेसेंट साइड को सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, फिर वही लिखना है। उनके नाम लिखोगे और पहले फॉर्मूला रखना है, फिर नाम लिखना है, और फिर वो जो लेंथ दी है एबीसी में वो रखना है। क्लियर है? मैं नहीं कर रहा हूं ये क्वेश्चन क्योंकि आप कर रहे हो। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 को, ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिया है, और यहां पे आपको एंगल के जो बोला है साइन 50 कॉस 50 tan 40 कॉस 40, इसके लिए आप जाओगे कहां पे? फिगर में। फिगर में एंगल का नाम आपको दिया नहीं है, एल एम एन, इससे पहले दिया था, जैसे वैसे क्वेश्चन में दिया नहीं है। तो आपको यहाँ पे ये हेल्प करेगा, ये जो एंगल का जो भी डिग्री है, वैल्यू है वो। तो साइन 50 बोला तो आप कहां पे जाओगे बच्चा? 50 के पास। ओके, कॉस 50 बोला तो आप कहां जाओगे बेटा? समझ में आ रहा है? क्लियर है?
50 के पास ही जाओगे। डन। और इसके लिए आपको क्या पता जरूरी है चाहिए, साइन कॉस और टैन के रेशियो के फॉर्मूला। साइन का फॉर्मूला है ओ हीरो, कॉस का फॉर्मूला है ए हीरो, टैन का फॉर्मूला है ओ ए। और ये तीनों फॉर्मूला जिनको याद है वो आपको पता है। समझ में आया? ठीक है। अभी वही हम करेंगे पहले वाले क्वेश्चन में। साइन 50 निकालने जाते हैं तो फॉर्मूला हमें पता होना जरूरी। साइन 50 का फॉर्मूला क्या, मतलब साइन का फॉर्मूला क्या है? 50 तो वहां पे एंगल शो करने के लिए साइन, यस, ओ हीरो, अपोजिट साइड अपॉन हीरो। ठीक है, तो साइन 50, अभी पहले आप हाइपो फिक्स कर लो। इसका हाइपो फिक्स रहने वाला ये राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल जहां पे होता है उसके सामने हाइपो रहता है। ठीक है, अभी हमें 50 बोला है इसलिए हम 50 के पे जाएंगे और 50 के सामने देखेंगे क्योंकि हमें साइन निकालने के लिए अपोजिट साइड लगती है। तो 50 के सामने अपोजिट साइड का नाम आ जाएगा, क्या है बेटा? एन। एन क्या नाम है? एम। और हाइपोटेन्यूज का नाम तो आपको दिख ही रहा है, एल एल एन। बस हो गया। बट उसके बाद आपको देखना है, ये ऐसे लिख दो जरा अच्छी तरह से, cos 50, cos 50, cos का फॉर्मूला ए हीरो। ओके, और सिर्फ उनके नाम याद रखो। अभी cos 50 के लिए ए हीरो मतलब आपको चाहिए एडजेसेंट साइड, तो एडजेसेंट साइड 50 के पास सवालिया, क्योंकि यहाँ पे ये नंबर आपको अभी बता रहा है कि कौन से एंगल का रेशियो निकालना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये 50 आपको 50 के एडजेसेंट साइड कौन सी होगी? ये है आप अपोजिट साइड सामने वाली रहती है, तो एडजेसेंट साइड कौन सी होगी? एल एन की एल एम? एल एम। आपको पता है क्योंकि एल एन एडजेसेंट साइड है बट वो हाइपोटेन्यूस हो चुका है पहले, तो इसलिए एल एम लोगे। और एल एम और हाइपोटेन्यूस का नाम है एल एम। ये हो गया आपका काम। इस तरह से आपको tan 40 फिर cos 40 का निकालना है और उसके लिए आपको पहले फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखने के बाद आप जो एंगल का बोला है 40 डिग्री, तो उसके सामने उसके पास जाओगे। उसके पास जैसे आपको एडजेसेंट साइड लगती है तो आप एडजेसेंट साइड आइडेंटिफाई करोगे। आपको अगर अपोजिट साइड लगती है तो आप अपोजिट साइड आइडेंटिफाई करोगे। हाइपोटेन्यूस आप पहले आइडेंटिफाई कर चुके हो। डन। फॉर्मूला लिख दो और ये सारे रेशियोज लिख दो। क्लियर है? इस बार आपको एंगल की वैल्यू ही दी है, उस एंगल की वैल्यू के पास जाके आपको एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड का आइडेंटिफाई करना। डन। बाकी सेम एज इट इज यही क्वेश्चन, दो पहले और ये तीसरा थोड़ा थोड़ा सा ही चेंज किया है, वैसे वो चेंज नहीं बोल सकते आप क्योंकि सेम टू सेम है, ऐसा बोलो। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4, दो फिगर दिए है बट इसमें कुछ है ही नहीं। आप देखोगे तो सिर्फ खाली डराने के लिए ऐसे दो फिगर दिए हैं, बट इसमें आप देखोगे अच्छी तरह से तो आपको यहाँ पे दो सेपरेट ट्रायंगल दिख रहे हैं, राइट एंगल। एक का नाम है PQR, यहाँ पे बोला भी है PQR है, और दूसरा है PQS। तो इन दोनों ट्रायंगल में आप दोनों के हाइपोटेन्यूज को कंफर्म कर लो। इसका अगर आप Q कॉमन एंगल हो चुका है दोनों ट्रायंगल के लिए, बट यहाँ पे ये Q के लिए हाइपोटेन्यूज कौन सा है? अगर राइट एंगल के सामने देखोगे तो हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये हाइपो है। और इधर में हाइपोटेन्यूज कौन सा है बेटा? ये वाला। ये कंफर्म हो गया ना, तो फिर आपको यहाँ पे दो ही ग्रीक लेटर वहां पे एंगल शो करने के लिए यूज किए, एक है अल्फा और एक है थीटा। अभी अल्फा के लिए आपको जाना है PQR वाले ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में, ये वाला जो ट्रायंगल इसमें ही देखना है अल्फा के लिए, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है अल्फा बेटा। तो मतलब इस वाले ट्रायंगल से आपका कोई भी वहां पे कनेक्शन नहीं, इस वाले ट्रायंगल में आप जाओ मत। डन। हाँ, और जब आपको थीटा वाला जो रेशियो निकालने बोला है तो वो बेटा कौन से में? ये वाले। तो आप तभी उस ट्रायंगल में देखो। अभी कुछ ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे से कनेक्टेड होने के कारण इसमें एक चीज आपको कॉमन मिल जाएगी, वो वाली है PQ। ये वाली साइड आपको एक बार सिर्फ कॉमन मिलेगी, बाकी इनका दोनों ट्रायंगल सेपरेट है, अल्फा के लिए इधर के और थीटा के लिए उधर। समझ में आ रहा है? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? अभी हम देखते हैं, जब हमें अभी आपको एक क्वेश्चन बताता हूं ना तो आपको समझ में आएगा। साइन अल्फा, यह है अल्फा, तो ये अल्फा वाला जब निकालने बोलेंगे आपको बच्चों, तो पहले आप साइन का फॉर्मूला क्या है वो लिख दो।
साइन का फॉर्मूला क्या है बेटा? तो साइन का फॉर्मूला है ओ हीरो मतलब ओ एच, ठीक है। और फिर बेटा लेट साइन अल्फा पे जाना है तो अल्फा पे जाओ, जाना अल्फा पे, आ गए। अल्फा किधर हो रहा है? यहां पे अल्फा दिख रहा है आपको, डन। अभी तुझे साइन का अगर रेशियो फॉर्मूला देखोगे तो ओ चाहिए, ओ चाहिए मतलब अपोजिट साइड चाहिए। तो अल्फा के अल्फा वाले के पास बोला है ना, अल्फा का अपोजिट साइड, तो मतलब इसके सामने अपोजिट साइड का नाम क्या होगा बेटा? पी क्यू। समझ में आ रहा है? ओके, यहां तक ही तेरा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल खत्म हो रहा है। नहीं तो इसको तोड़ के आगे जाओगे और ढूंढोगे किधर है वो अपोजिट साइड। समझ में आया? यहां तक ही जाओ तो ये मिल गया आपको। क्या नाम होगा उसका अपोजिट साइड का? पी क्यू। मिल गया ना, साल सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए वो, बाकी कोई। और हाइपोटेन्यूज दो है, लेकिन आपको कौन से ट्रायंगल का लिखना है? अल्फा वाले का। अल्फा वाले ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर। अल्फा वाले ये वाला हाइपो। समझ में आ रहा है? तो क्या नाम है उसका? पी आर। ठीक है, हो गया रेशियो, ये हो गया रेशियो। क्लियर? क्लियर है आपको? कौन से ट्रायंगल में जाना है वो पता चलेंगे। दो ट्रायंगल जरूर दिए, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना है। जब अल्फा की बात आएगी तो ये ट्रायंगल में आओ, थीटा की बात आएगी तो ये ट्रायंगल में जाओ। डन। निकालो आगे के रेशियो। मैं अभी आपको एक इधर का साइन अल्फा निकाल के दिया है, कॉस अल्फा टैन अल्फा, आप फाइंड आउट करो। कर पाओगे? ठीक है। और साइन थीटा का एक बता देता हूं, फिर बाकी के बचे हुए आप रेशियो फाइंड आउट करोगे, तो टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। क्या है पहले फॉर्मूला? ओ एरो है, लेकिन थीटा है तो इसीलिए आप जाओगे थीटा के पास। तो थीटा के पास जब जाओगे तो ये पहले रब कर देता हूं, ये अंदर वाला मटेरियल, ठीक है। तो थीटा के पास जब जाओगे तो साइन थीटा में, थीटा कहां पे हो रहा है? ये देख, थीटा यहां पे दिख रहा है, थीटा ठीक। अपोजिट साइड, अभी थीटा के सामने जो होता है वो अपोजिट साइड है। थीटा जहां पे हो रहा है उसके सामने देख, तो नाम क्या होगा बेटा? क्यू एस। क्यू एस, यही ट्रायंगल है इसका, थीटा वाले का, इधर नहीं है उसका कुछ भी, ठीक है। क्यू एस। और हाइपोटेन्यूज का नाम कर। अभी कौन सा हाइपोटेन्यूज लोगे? ये वाला कि ये वाला? ये वाला, क्योंकि ये ट्रायंगल में आप आओगे ही नहीं। क्या नाम है बेटा? पी एस। खत्म, यही है। अभी ये बाकी के बचे हुए निकाल दो आप।